दोस्तों, तो आज का हमारा सवाल है। जैसा कि इसके पहले भी लुसेंट का वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है, तो आज मेरा क्वेश्चन है 91 नंबर का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के समय के लिए अमीरों की भूमि को किसने पुनः लौटा दिया गया था? यानी कि अलाउद्दीन के समय अमीरों की भूमि को लौटा दिया गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है, नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने उदारता की नीति अपनाई जिसे बर्नी ने रस्मो नियम तथा मध्यपंथी नीति कहा? गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन क्या है कि किस सुल्तान ने उदारता की नीति, यानी कि वो भाई सभी के सब मेल जुलाप के साथ रहता था और बर्नी के द्वारा जो रस्मो नियम बनाया था उसी को वो अपनाया। कौन था बंदा? गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की थी? यह था पगला एमबीटी। ठीक है, सुल्तान ने दोआब में वृद्धि की थी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूल करना आरंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि जो भूमि को नाप के लगान वसूल करना शुरू कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने मकान पर करी घरई और मैदान पर चराई कर लगाया था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दीवानी रियासत क्या थी? बाजार पर नियंत्रण रखना, यानी कि बाजार पर नियंत्रण कहलाता दीवाने रियासत। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सहना ए मंडी किससे संबंधित है? तो वो था बाजार अधीक्षक अधीक्षक से। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक से। सहना ए मंडी किसने शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल है, अलाउद्दीन के शासनकाल के बाजार के नियंत्रण के लिए अधिकारी निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यह आपका ऑब्जेक्टिव से बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हटाइए, वन लाइनर फॉर्म में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान का अंतिम अधिनियम परवाना नवीस परमिट देने वाला अधिकारी नियुक्ति की थी? अलाउद्दीन खिलजी। परवाना नवीस किसको कहा गया? अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? ऐसा करने वाला पहला सुल्तान बना, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया? मतलब 50% कर दिया, आधा कर दो या फिर 50% कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काटने का आदेश दे दिया? वह था अलाउद्दीन खिलजी। इसमें क्या था कि अगर आप सामान को बेईमानी करते हैं, 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम देते हैं, तो 100 ग्राम पकड़े जाने पे उसका मांस काट लिया जाएगा। ये करने वाला बंदा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, जमयत खाना निर्माण किया था, मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला, हजार खंबा का किला, ये सब भी अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है अलाई दरवाजा को। इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा। देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? अलाउद्दीन खिलजी। देवीय शक्ति यानी कि खुद का ईश्वर का प्रतिनिधि कौन बोलता था? यही अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के व्यापक जानकारी किसकी कृति से मिलती है? जियाउद्दीन वर्नी के तारीख है फिरोजशाही किताब से। अगला सवाल है, राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन सर्वप्रथम मिल्क ईमान एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे किस में बदल दिया गया? खालसा भूमि में। खालसा भूमि यानी कि सरकारी भूमि में। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1997 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के कितने आक्रमण हुए? 6। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगोलों का आक्रमण कितना बार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय? तो 6 बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये भी आपका बन जाएगा, बाय ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट है, 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर किसके द्वारा छल पूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया? इख्तियारुद्दीन हुद के द्वारा वध कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस सुल्तान का बचपन का नाम अली गुरसाब था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की नाप कर लगान वसूल करना आरंभ कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जो केंद्र में एक बड़ी अस्थाई सेना रखने और नगद वेतन देने लगा था?
वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। बोलेगा क्वेश्चन कि किसने एक अस्थाई सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सैनिकों के हुलिया लिखने और घोड़े को दागने की नवीन प्रथा शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने दी? नसरुद्दीन महमूद ने। यही नसरुद्दीन महमूद था जो अपना जीवन जूता सीकर, टोपी सीकर जीवन व्यतीत कर दिया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन का मंत्री परिषद में दीवाने आरिज का संबंध किससे है? सैन्य मंत्री से। दीवाने आरिज का संबंध सैन्य मंत्री से। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 10,000 की सैनिक टुकड़ी को क्या कहा जाता था? तूमन। यानी कि अगर आपके पास 10,000 सैनिक टुकड़ी है तो उसको क्या बोला जाएगा? तूमन। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सहना या मंडी किससे संबंधित था? तो बाजार नियंत्रण से। इसका अधिकारी क्या कहलाता था? बाजार अधीक्षक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम भारतीय मुसलमान जो दिल्ली का शासक बना? नसरुद्दीन खुसरवाह। यह भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बना था, नसरुद्दीन खुसरवाह। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने तकावी ऋण माफ कर दिया? फिरोज शाह तुगलक। तकावी ऋण किसने माफ किया? फिरोज शाह तुगलक। और यही बंदा था जिसने जजिया कर को लगाया था ब्राह्मणों पे। अगला है, किस सुल्तान ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए? फिरोज शाह तुगलक। अगला है, किस सुल्तान ने ताश घड़ियाल एवं जल घड़ी का निर्माण करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, सुल्तान के कुतुब मीनार के चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण पूरा करवाया था कौन? वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन काकी, बख्तियार काकी की याद में बनाया गया। इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। लेकिन वो बिजली गिरने के कारण ध्वस्त हो गया, जिसको फिर से पुनः किसने बनवा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, फतवा जहादारी के लेखक? बरनी। फतवा जहादारी, बरनी। फिरोज शाह तुगलक किस सूफी संत का अनुयायी था? बाबा फरीद। और फिरोज शाह तुगलक किस सूफी संत का अनुयायी था? बाबा फरीद का। नेक्स्ट है, कौन सा शासक अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित था? बहलोल लोदी। कौन सा शासक अफगानों की महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित था? बहलोल लोदी। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों काल को देखा? तो 9। इस इंपॉर्टेंट है, कितना सुल्तानों को देखा था? 9। निम्नलिखित में से किस काव्य शैली सबक सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली को जन्म दिया? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो सिक्का चला था उस पर लक्ष्मी की फोटो पाई गई। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने पद को वंशानुगत बना दिया? इल्तुतमिश। पद को वंशानुगत बनाने वाला बंदा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, ऐबक ने किसे आरंभ से ही सरे जहांदार अंगरक्षक का प्रधान नियुक्त किया? इल्तुतमिश। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने पद को दैवीय घोषित शक्ति घोषित कर सत्ता अपने हाथ में ले ली? बलबन। यानी खुद को वही ईश्वर का प्रतिनिधि बोलता था ये बंदा, देवी शक्ति बोल के। और लास्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। तो आज तक का इतना ही सवाल है। शुक्रिया।